हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के सामने एक कहानी। तो चलिए अब हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक गांव में 3 लड़के रहते थे। वह तीनों बहुत ही बड़े घर से थे। तीनों के पिता बिजनेसमैन थे और उन लड़कों को शुरू से ही इतना ज़्यादा प्यार मिला। वो उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो तुरंत उपलब्ध हो जाती, जिसके कारण उन लड़कों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। और उनको यह भी नहीं पता कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। वह तीनों लड़के क्या करते, पूरे दिन इधर उधर घूमते फिरते रहते थे और ना ही अपने घर में अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाते, बल्कि पूरे दिन इधर उधर घूमते और अपने पिता के पैसों से ऐशो आराम से इधर उधर दोस्तों के साथ खर्च करते थे। यह देख करके गांव के लोग बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि गांव के अन्य बच्चे जो थे उन लड़कों की को देखकर बिगड़ने लगे थे और वह भी अपने घरों में अपने पिता की कोई मदद नहीं करते थे। पर लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों के पिता से जा करके उन लड़कों की शिकायत कर सकें, क्योंकि एक लड़का था, उसके पिता का कपड़ों का बहुत बड़ा कारखाना था, जिसके कारण उस लड़के को कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। और दूसरा लड़का जो था, उसके पिता का चमड़े का बहुत बड़ा उद्योग था, तो वह भी बहुत ही बड़े उद्योगपति का बेटा था। और तीसरा लड़का जो था, उसके पिता का कांच के सामान का, कांच के बर्तनों का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसके कारण उस लड़के को भी कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। वह तीनों दोस्त इसी तरह इधर उधर बैठते और अपने समय को बर्बाद करते, ना तो अपने घर में अपने पिता के साथ कोई मदद करते और ना ही गांव में किसी की कोई बात सुनते थे, जिसके कारण गांव के लड़के भी बिगड़ रहे थे। इसी तरह चलता रहा। जब इन तीनों लड़कों के पिता ने देखा कि यह तीनों सुधरने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरे टाइम इनका इसी तरह चला जाता, इधर उधर बैठ करके अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में, तब इन तीनों के पिता ने आपस में मीटिंग की और यह निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं, यह तीनों तो ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं, इनको कुछ पैसे दे देते हैं और इनसे बोलते हैं कि जा करके अपना कोई बिजनेस शुरू करें और उससे साल भर में हम लोगों को 1-1 लाख रुपया वापस करें। इन तीनों के पिता ने ऐसा ही किया, अपने अपने बेटों को 5-5 लाख रुपया दिया और बोले, यह लो, ले करके कहीं बाहर जा करके अपना कोई बिजनेस शुरू करो और साल में हमको 1 लाख रुपया वापस करना। यह देख करके वह तीनों लड़के बहुत खुश हुए और सोचा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, इन पैसों से मौज करेंगे। पर उनके साथ में पैसे देते समय उन लड़कों के पिता ने यह भी शर्त रख दी
कि जहाँ भी जाओगे अपना परिचय बिल्कुल नहीं देना और इन पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल करना अपने बिजनेस में। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम लोगों को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। वह लड़के चले गए पैसे लेकर के और इधर उधर घूमते फिरते रहे और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल खाने पीने में खर्च कर दिया। धीरे धीरे उनके आधे पैसे खर्च हो गए। जब आधे पैसे खर्च हो गए और 6 महीने का समय भी व्यतीत हो गया, तब उन लड़कों ने सोचा कि 6 महीने तो वैसे भी गुजर गए और हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब हम घर वालों को पैसे कैसे वापस करेंगे और अपने घर कैसे जाएंगे? अब 6 महीने में हम क्या कर सकते हैं? यही सब एक पार्क में बैठ करके यह तीनों लड़के सोच रहे थे। तभी इन तीनों ने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची टोकरी में फूल ले करके बेच रही थी। एक लड़के ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि बेटा क्या बेच रही हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया, अंकल मैं फूल बेच रही हूँ। तब वह लड़का बोला कि अभी तो तुम्हारी उम्र इतनी कम है, बताओ तुम कितने साल की हो? तब उस लड़की ने बताया, मैं 12 साल की हूँ। तब वह लड़का बोला कि अभी तो तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है और तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता जो तुम फूलों को बेच रही हो। तब वह लड़की बोली, अंकल मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है और मेरी माता जी जो हैं वह बीमार रहती हैं, उनके लिए दवा के पैसे नहीं हैं, जिसके कारण मैं फूलों को बेच रही हूँ। यह सुनकर एक लड़के ने अपने सारे पैसे उस बच्ची को दे दिया, पर उस बच्ची ने उन पैसों को लेने से मना कर दिया और बोली, अंकल मैं बिना मेहनत के पैसे नहीं लेती हूँ। अगर मैं बिना मेहनत के पैसे लूँगी तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर मुझको यह लगने लगेगा कि मुझे तो वैसे भी पैसे मिल जाते हैं। तब आप ऐसा करो, यह मेरे फूल खरीद लो। तब उस लड़के ने उस बच्ची के सारे फूलों को खरीद लिया। फिर उसके बाद उन लड़कों ने सोचा कि अभी तक तो हम लोगों ने कुछ काम किया नहीं, अब घर वापस कैसे जाएंगे? चलो कहीं चल करके कोई काम ढूंढते हैं। वह लड़के जब कहीं गए तो कहीं भी बिना परिचय के उनको काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वे लड़के बहुत मायूस हुए और सोचा कि चलो चलते हैं, कोई काम अपने ही गांव में शुरू करते हैं, बाहर तो काम मिलने से रहा नहीं। यह सोचकर अपने घर को वापस गए और जा करके अपने पिता से बोले कि बाहर हम लोगों को कुछ काम नहीं मिला है और पैसे भी सारे खर्च हो गए। अब ऐसा करो, आप लोग हम लोगों को माफ़ कर दो। तब उनके पिता ने उन लड़कों को कतई माफ़ नहीं किया और अपनी ही जिद पर अड़े रहे। तब उन लड़कों ने सोचा कि चलो हम लोग मिल करके अपने ही गांव में कोई काम शुरू करते हैं। उसमें से एक लड़का गांव में गया और घूम घूम करके लोगों की समस्याएं सुनी और दूसरा लड़का गया लोगों से पूछने लगा कि अपने गांव में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है। और तीसरा गया तो उसने पूछा कि हमारे जो अपने किसान हैं उनकी खेती के लिए किस चीज़ की कमी है। जब तीनों ने अपने अपने अनुभव आपस में साझा किए तो गांव में जिन जिन चीज़ों की कमी थी उन चीज़ों का व्यापार उन लड़कों ने अपने ही गांव में लगा दिया, जिसके कारण उस गांव में लोग बाहर से
जैसे कोई किसान है तो नई नई तरीके के अच्छे बीज के भंडार लगवा दिए गांव में, और तमाम तरह की मशीनें लगा दिए। और गांव में सड़कें नहीं थी, वो सारी उन लड़कों ने मिल करके करा दी, जिसके कारण गांव तरक्की की ओर बढ़ गया। और गांव के जो किसान थे उनके खेत में नए बीज पा करके पैदावार भी अच्छी होने लगी, और नई नई मशीनें आ गई, जिसके कारण गांव के लोगों को भी वहाँ पर काम करने का मौका मिला और गांव विकास की ओर बढ़ने लगा। उन लड़कों का परिचय अन्य जगह के विदेशों तक होने लगा, तो विदेशों से लोग उन लड़कों से मिलने के लिए आने लगे, और वहाँ पर उन लोगों ने जो भी व्यापार, जो मशीनें लगाई, उन सब की बिक्री भी बहुत ज़्यादा होने लगी। यह सब देख करके उन लड़कों के पिता बहुत खुश हुए और तब अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जब जागें तब सवेरा, और अगर हमने जीवन में अपने समय का और अपने अंदर जो भावना है या हमारे अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम उनको नहीं निखार पा रहे हैं, तो हमें इस तरह के लोगों से मिलना चाहिए, और उनकी समस्याओं को जब हम समझेंगे तो हमारे अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो निखर के बाहर आएंगी, जिससे कि हम अपने साथ साथ लोगों की मदद करेंगे, अपने गांव को बढ़ाएंगे, और गांव के साथ साथ अपने शहर और अपने देश को भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।